कि यूरिक एसिड हाई होने पर क्या हो सकता है। सबसे जो पेनफुल कंडीशन है इसका वो है गाउट। यूरिक एसिड ज्वाइंट्स में निडल लाइक क्रिस्टल बना लेता है, एकदम सुई की तरह छोटा छोटा एकदम क्रिस्टल्स फॉर्म करेगा, ज्वाइंट्स के ऊपर में एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसके कारण सीवियर पेन, स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस होता है। अक्सर पेन जो है यूरिक एसिड का स्टार्ट होता है पैरों के अंगूठों से, एंकल ज्वाइंट से, नी से, एल्बो से और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है। पेन गाउट का इतना इंटेंस होता है, कई पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब चलना फिरना एकदम मुमकिन नहीं हो पा रहा है, पूरा शरीर स्टिफ हो गया है। फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म अगर आपके बॉडी के अंदर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो किडनी स्टोन हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ सकता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में। पहला, दाल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये गलत है फ्रेंड्स। दाल में मिलने वाला प्रोटीन और फाइबर उनके प्यूरिन से कहीं ज्यादा बेनिफिशियल है, इसीलिए मॉडरेट अमाउंट में आप दाल यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कंज्यूम मत करिए, आप ओकेजनली दाल कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब्जी खतरनाक है, यूरिक एसिड बढ़ सकता है, ये बिल्कुल गलत है। वेजिटेबल इज सेफ। बस स्पिनच, मशरूम जैसी चीजों को आप बहुत मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करें, ज्यादा अमाउंट में इसे खाने से बचें। इसके अलावा लोग कहते हैं कि हर नॉनवेज बंद कर देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। रेड मीट लिमिट करें, लेकिन चिकन ब्रेस्ट या फिर बड़ी मछलियां लिमिटेड मात्रा में ली जा सकती हैं। बट ध्यान रखें, जो रेड मीट है उसमें पायरुवेट बहुत ज्यादा पाया जाता है, वो यूरिक एसिड को स्पाइक कर सकता है, बढ़ा सकता है। इसीलिए रेड मीट अगर आप अवॉइड करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा लोग कहते हैं कि लेमन या फिर विटामिन सी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, वो आपके यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देता है। ये बिल्कुल गलत है। विटामिन सी यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। आप विटामिन सी भरपूर मात्रा में लें अगर आपके ब्लड के अंदर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है। बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि रिपोर्ट्स तो मेरा नॉर्मल है डॉक्टर साहब, तो मुझे तो डरने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ट्रुथ जानिए, अगर आपका यूरिक एसिड 5.5 से ऊपर है तो मेटाबॉलिक इश्यूज शुरू हो जाते हैं, ये धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने ये क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल रहने के बावजूद भी पेशेंट को गाउट की तरह सिम्टम्स अराइज होता है, उसको स्टिफनेस होता है, पेन होता है, स्वेलिंग होता है, दर्द होता है और असहनीय दर्द पाया जाता है। तो आपका यूरिक एसिड लेवल अगर 5.5 से ऊपर बढ़ रहा है तो आप अपने डाइट एंड रेजिमेंट से एडिक्वेट वाटर कंज्यूम करके आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि यूरिक एसिड कंट्रोल कैसे करें। अगर आप घर बैठे बिना किसी दवा का, बिना किसी मेडिकेशन का आप अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो क्या संभव है? हाँ दोस्तों, ये संभव है। पहला, जो हाई प्यूरिन फूड है उसे लिमिट कर दें या फिर जीरो कर दें, ना यूज करें। इसके साथ साथ शुगर और फ्रुक्टोज कंप्लीटली अवॉइड करें। बियर और अल्कोहल छोड़ दें। रोज 8 से 10 ग्लास पानी जरूर पिएं। वेट जो है अगर आपका ज्यादा है, ओबेसिटी है अगर आपको, तो वेट धीरे धीरे रिड्यूस करें। रोज एक्सरसाइज करें, एकदम मॉडरेट एक्सरसाइज करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूर देखें। इसके अलावा अगर पेन या यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा हो गया है तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। होम्योपैथिक में यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए बहुत सारे शानदार दवाइयां मौजूद हैं, जिसमें से जैसे आर्टिका यूरेंस मदर टिंचर बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, एसिड बेंजोइक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। बट होम्योपैथिक जो है वो टोटल केस टेकिंग के ऊपर में डिपेंड करता है। आपका क्या कॉम्प्लिकेशंस है, आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, आपका प्रेजेंट हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट कंप्लेंट्स आपका क्या है, टोटली इस चीज के ऊपर में होम्योपैथिक मेडिसिन डिपेंड करता है। तो अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, किसी भी स्किल्ड होम्योपैथिक डॉक्टर से जाकर मिलिए जो आपके अगल बगल में हो। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जैसे जैसे आप दवा लेना शुरू करेंगे, इवन 72 आवर्स के अंदर में ग्रेजुअली आपका पेन, आपका स्टिफनेस, आपका रेडनेस रिड्यूस होने लगा है। और मैंने अपने YouTube चैनल पर सैकड़ों ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, जो चल फिर नहीं पाते हैं, और उनकी वीडियोस मैंने अपलोड की है कि होम्योपैथिक दवाई खाने के बाद वो अपनी जीवन को बेहतर तरीके से एंजॉय कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, हाई यूरिक एसिड कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है। राइट नॉलेज, राइट डाइट और राइट लाइफस्टाइल, इन तीनों से यूरिक एसिड को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिए, क्योंकि सही जानकारी किसी को अननेसेसरी पेन से बचा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।